नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन से फैक्ट मिलेगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार जानदार सेशन का एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। परिस्थितियों का कभी भी रोना ना रोना, परिस्थितियों का कभी भी रोना ना रोना, क्योंकि उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए तेरे कर्म को खुद की सीमाएं तोड़नी पड़ेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी भी परिस्थिति में रहे हम लोग, लेकिन उसका रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि उम्मीदों को जो जिंदा रखने के लिए मेरे कर्म है, आपके कर्म है, वो खुद की सीमाएं को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए, कल वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि हाल ही में कहां चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बुध सप्ताह वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा पंजाब। अभी पंजाब में दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब के इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजाब में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बुध सप्ताह वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में बीते कई दिनों में इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे वेबसाइट को, बहुत सारे ऐप को लॉन्च किया गया है। आज भी आपको एक ऐप देखने को मिलेगा आज के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, विश्व पार्किंसंस दिवस क्या होता है। तो 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्किंसंस रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन डॉक्टर जेम्स पार्किंसन के जीवन को समर्पित है, जिन्होंने 1817 ईस्वी में न्यूरोडीजेनरेटिव विकार के पहले मामले की खोज करने का श्रेय इनको दिया जाता है। पार्किंसन एक रोग मस्तिष्क की स्थिति है जो मानसिक स्वास्थ्य, नींद, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बनती है। दोस्तों, तो यहाँ से आपको बहुत सारा फैक्ट देखने को मिल गया। 1 2 3 4 क्यों मनाया जाता है, किनके जन्म पर मनाया जाता है, किस खोज के कारण मनाया जाता है, पार्किंसंस रोग से क्या क्या होता है दोस्तों। तो मानसिक स्वास्थ्य, नींद, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। तो ये कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। अब चलते हैं अप्रैल माह में। दोस्तों, अप्रैल माह का जो दिवस अभी तक हम लोग मनाए हैं, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाते हैं, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाते हैं, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो ये सामने आपके रहा अप्रैल माह का जो भी दिवस है। एक और दिवस आपके सामने स्क्रीन पर आया है दोस्तों, जरा इसको गौर कीजिएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? मानव जो अंतरिक्ष में गया था उसके उड़ान का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है? आइए फैक्ट के माध्यम से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 के अपने प्रस्ताव में 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में इसको घोषित किया। 4 अक्टूबर 1957 को पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खुल गया। तीसरा फैक्ट है, 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने, जिन्होंने बाहरी अंतरिक्ष में मानव प्रयास का एक नया अध्याय खोला था। इसी दिन को याद करने के लिए दोस्तों, ये 12 अप्रैल 1961 के दिन को याद करने के लिए इनके सम्मान में यूँ कहिए तो हम लोग मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बिहार से। चूँकि बिहार राज्य से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो बिहार से ये क्वेश्चन है दोस्तों, खेल से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिएगा।
67वीं नेशनल गेम्स एथलेटिक्स 2024 का आयोजन बिहार के किस जिला में हुआ है? तो दोस्तों 67वीं नेशनल गेम्स एथलेटिक्स 2024 का आयोजन बिहार के पटना जिला के पाटलिपुत्र खेल मैदान में खेल मैदान में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। अब देखते हैं कि इस चैंपियनशिप में बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में बालक वर्ग और बालिका बालक वर्ग में कौन जीते हैं दोस्तों और बालिका वर्ग में कौन जीता है? तो बालक वर्ग में दोस्तों महाराष्ट्र जीता है और उप विजेता यूपी है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। बालिका वर्ग में दोस्तों हरियाणा और तमिलनाडु है। बालिका वर्ग में हरियाणा और बालिका वर्ग में हरियाणा और तमिलनाडु है। इसमें कुल दोस्तों 1500 खिलाड़ी हिस्सा लिए। कितना? 1500 खिलाड़ी हिस्सा लिए थे। यह कब से कब तक मनाया गया था? इसका आयोजन दोस्तों 6 से 9 अप्रैल पटना के पाटलिपुत्रा खेल कॉम्प्लेक्स है उसमें इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बालक वर्ग में महाराष्ट्र जीता है, उप विजेता उत्तर प्रदेश है। बालिका वर्ग में हरियाणा है, उप विजेता तमिलनाडु है। बिहार के नए खेल मंत्री कौन बने हैं दोस्तों? सुरेंद्र मेहता बने हैं। अभी जो नया सरकार का गठन जनवरी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है दोस्तों। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 14 झांकियों में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी को कौन सा स्थान मिला था? दूसरा स्थान मिला था। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। और बिहार का राजकीय खेल क्या है? कबड्डी है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये VVI क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों अभी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला विद्यालय के पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय क्या रहा है दोस्तों? टॉप पर रहा है। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इंडेक्स से क्वेश्चन है। चलिए इसका भी हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, धीरे धीरे पोस्टमार्टम करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में 67 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। अब देखते हैं दोस्तों हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में गिरावट दर्ज की गई है। 2023 में भारत 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल के 68 स्टार्टअप से एक कम था दोस्तों। दूसरा स्थान कौन है? तो दूसरे स्थान पर USA है 703 यूनिकॉर्न। तीसरा चीन है 340 यूनिकॉर्न पर। और UK और EU सूची में क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है। दुनिया के यूनिकॉर्न की कुल मूल्य $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एक बार पुनः भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच हरेंद्र सिंह को, किनको दोस्तों? हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ये आपके स्क्रीन पर हरेंद्र सिंह है। अब जानते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पुरुष टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है दोस्तों। कौन है? राहुल द्रविड़ है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर।
एशियाई विकास बैंक ने FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP की वृद्धि दर कितना % बढ़ाया है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP की वृद्धि दर 7% बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है? 7% बढ़ाया है। अब यहाँ देखिए एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान पहले से 6.7% से बढ़ाकर 7% कर दिया है और FY 26 के लिए ADP यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 का भी इसमें जिक्र किया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। उसमें GDP का अनुमान कितना बताया गया है? 7.2% तक विस्तारित करने का अनुमान लगाया गया है। 2024-25 का वित्तीय वर्ष विकास अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए अनुमानित 7.6% से क्या है? कम है दोस्तों। ADB का मुख्यालय कहाँ है? तो मांडिलियंगा यानी फिलीपींस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी और राष्ट्रपति मासातुंगसु असाकावा है दोस्तों। कौन है राष्ट्रपति? मासातुंगसु असाकावा है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल का अध्यक्ष सुश्री जगदीप पावरिया को चुना गया है। किसे चुना गया है? सुश्री जगदीप पावरिया को चुना गया है। ये आपके स्क्रीन पर सुश्री जगदीप पावरिया जी हैं। इन्हें ही अभी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल का अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो लक्षद्वीप दोस्तों अब की बार चर्चा में रहा है। पर्यटक के दृष्टिकोण से वहाँ खूब विकास किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। तो अभी लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक दोस्तों HDFC बैंक बन गया है। कौन बैंक बन गया है? HDFC बैंक बन गया है। अब HDFC बैंक तो इसका मुख्यालय जान लेते हैं कहाँ? HDFC बैंक का मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। और एशिया में सबसे ज़्यादा अरबपतियों की संख्या कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। एशिया का सबसे स्लम बस्ती कहाँ है? तो मुंबई में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगस्त 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना अगस्त 1994 ईस्वी में हुई थी। इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। किसके दोस्तों? HDFC बैंक का। कहाँ इसका शाखा खुलने वाला है? तो लक्षद्वीप में खुलने। लक्षद्वीप क्या यूनियन टेरिटोरीज है? इसकी राजधानी कहाँ है? करवती है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों लगातार चुनाव आयोग के द्वारा तरह तरह के वेबसाइट तरह तरह के पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसी क्रम में चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल, क्या पोर्टल दोस्तों? सुविधा पोर्टल का अनावरण किया है। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग ने सीविजिल ऐप दोस्तों, इसमें अगर आप कहीं इस ऐप के माध्यम से अगर आप भारत के सजग नागरिक हैं, किसी नेता के द्वारा किसी प्रत्याशी के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन को आप देख रहे हैं तो उसका आप वीडियो खींचकर फोटो खींचकर इस ऐप पर क्या कीजिएगा? डाल सकते हैं। तो तुरंत चुनाव आयोग के द्वारा उस पर क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों सक्षम ऐप। सक्षम ऐप है दोस्तों। इस ऐप के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति की इसकी बाउंडिंग नहीं है, जो भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एज 80 साल से ऊपर हो गया है वह इस ऐप के माध्यम से अपना वोट क्या कर सकते हैं? वोट दे सकते हैं। तो ये सब किसके द्वारा लाया गया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा लाया गया है, क्योंकि चुनाव भारतवर्ष में चुनावी महापर्व यानी चुनावी मेला, चुनावी फेस्टिवल, IPL के साथ साथ चुनावी फेस्टिवल भी शुरू हो गया। तो इसी तरह से चुनाव आयोग के द्वारा तरह तरह के ऐप को लॉन्च किया जा रहा है। अब आते हैं दोस्तों वीडियो के आखिरी सवाल पर है।
आज का सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के बारे में जो भी आप डीपली जानते होइएगा उसको भी कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास कीजिएगा, इससे आपके मजबूती का पता चलेगा। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, जय हिंद।